जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई कॉमर्स का कोर्स, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि शॉपिफाई का स्टोर कैसे बनाना है। ये जो आप कंस्ट्रक्शन के पैसे पूसे दे दे के, इंटीरियर डिजाइन के दे के प्लाजा खड़ा करते हो ना, ये काम ऑनलाइन कैसे होना है, ये आज आपको बताया जाएगा। शॉपिफाई का स्टोर कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने अपना स्टोर का नाम डिसाइड कर लेना है कि आपके स्टोर का नाम क्या होना चाहिए। आपके स्टोर का नाम एक जनरल नेम होना चाहिए। ये ना हो कि आपके स्टोर का नाम हो अब्दुल्ला टेक स्टोर, क्योंकि आप उसके अंदर सिर्फ टेक बेच सकते हो, टेक का सामान। अगर आपको कल को अपनी नीश चेंज करनी पड़े और आप चाहते हो कि अब आप कपड़े बेचो, तो आप अब्दुल्ला टेक स्टोर के अंदर अपने कपड़े नहीं बेच सकते। तो आपको एक जनरल नाम रखना है अपने स्टोर का। अब सबसे पहला काम क्या होता है शॉपिफाई स्टोर बनाने के लिए, डोमेन लेनी बहुत जरूरी है। डोमेन क्या होता है, फलाना टमकाना .com, जैसा facebook.com है, ये जो .com ये डोमेन है। आपके नाम की डोमेन अवेलेबल है कि नहीं, उसके लिए हम जाएंगे गूगल डोमेन्स पे। ठीक है, गूगल डोमेन्स यहाँ पे सर्च कर लो, ये स्क्वायर स्पेस डोमेन्स, गूगल डोमेन्स, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप सर्च करके देखो कि आपकी डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे स्टोर का नाम हो, लेट्स से हम अपने स्टोर का नाम रखना चाह रहे हैं चीजें.com। देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं। चीजें.com अनअवेलेबल, ये ऑलरेडी टेकन है। zen.com है, मजे का नहीं है। cheezens.com है, मजे का नहीं है। हम एक काम करते हैं, यहां पे सर्च करके देखते हैं .com, अगर हमें नहीं मिल रहा तो .co हमें मिल रहा है कि नहीं। चीजें.co ये अवेलेबल है और $40 का मिल रहा है। $40 की हमें ये डोमेन मिल रही है चीजें.co, मतलब चीजें सब कुछ ही अंदर आ जाता है। हम यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि चीजें.pk हमें मिल रहा है कि नहीं। चीजें.pk pk.com हमें मिल रहा है $14 का। लेकिन मैं आपको .pk डोमेन सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि कल को अगर आपने अपना बिजनेस आउट ऑफ कंट्री एक्सपैंड करना हो तो फिर .pk काम नहीं आएगा। अगर आप वैसे .pk की डोमेन लेना चाह रहे हो तो pk डोमेन्स यहाँ पे सर्च करो। तो ये जो pknic करके जो आपको मिल रहा है ना, pknic, यहाँ पे आपको .pk डोमेन मिल सकती है। हम देख लेते हैं चीजें.pk, कंट्रोल C, pknic पे हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं अवेलेबल है कि नहीं। लेट्स सी, डोमेन इज रजिस्टर्ड। चीजें.pk ऑलरेडी टेकन है, 2022 में एक बंदा ले गया था। एक्सपायरी डेट है इसकी 24 दिसंबर 2024। चीजें.pk भी ले गया, चीजें.com भी ले गया, चीजें.co है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि चीजें.com भी है, चीजें.pk भी है। तो चीजें.co ये ना हो कि बंदा आपके स्टोर को सर्च करे और वो कॉम गलती से सर्च करे, किसी और के स्टोर पे चला जाए। चीजें को हम लोग फाड़ी करा देते हैं। हम लोग चेक करते हैं, एक डोमेन है टाइटमाल, टाइटमाल.com। क्या बात है भाई, टाइटमाल.com $14 की मिल रही है भाई। टाइटमाल.com क्या स्टोर का नाम होगा, टाइटमाल.com एक्चुअली में $14 की मिल रही है। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारा टाइटमाल.com अवेलेबल है, लेकिन हम यहां से खरीदेंगे नहीं। हम लोग खरीदेंगे कैसे, उससे भी पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि आपने गूगल ये अपने फ्रंट पेज पे जाना है, इधर जीमेल लिखा होगा, जीमेल पे जाओ और यहाँ पे एक नया अकाउंट बना लो फॉर माई पर्सनल यूज। अपना नाम लिखो सादुर रहमान, नेक्स्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, नेक्स्ट, और क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस। यहाँ पे आपकी जो डोमेन फाइनल हुई है टाइटमाल कि देखो कि आपके पास @gmail.com है, क्योंकि कल को आपको कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ जाता है और आपके पास एक अपनी बिजनेस जीमेल होनी चाहिए। टाइटमाल@gmail.com अवेलेबल नहीं है, लेकिन शॉप टाइटमाल देख लेते हैं। शॉप टाइटमाल अवेलेबल है। अपना पासवर्ड सेट करो, पासवर्ड लिख लिया, नेक्स्ट, इसको छोड़ दो, स्किप 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 स्किप। बेसिकली आपने अपना एक जीमेल बना के रख लेना, ये बड़ा जरूरी है। उसकी वजह यह है कि हम इसी को अपने शॉपिफाई के साथ लिंक करेंगे। अब ये चेक करो, मेरे पास शॉप टाइटमाल@gmail.com आ चुका है। अब आने वाला है फन पार्ट, आपने जाना है शॉपिफाई पे। शॉपिफाई यहां पे आपने करना है लॉगिन पे, आपने यहां पे करना है लॉगिन विद गूगल और आपने उसी जीमेल से लॉगिन करना है shoptightmal@gmail.com जो अभी आपने जीमेल बनाया है। कंटिन्यू, क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट, ये आपका लिखा हुआ है। कंटिन्यू, वी नीड फ्यू मोर डिटेल, अपना लास्ट नेम भी डाल दो, मेरा है जुल्फिकार। क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट, ये आपका शॉपिफाई का अकाउंट बन गया और गूगल के साथ लिंक्ड भी है। अब आपको यहां पे मिलेगा क्रिएट योर फर्स्ट ऑनलाइन स्टोर, नीचे लिखा होगा क्रिएट स्टोर। क्रिएट स्टोर पे जाओ, वेलकम टू शॉपिफाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेयर वुड यू लाइक टू सेल, आप कहते हो कि जी मैं एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहता हूं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्ड यू, आप कह दो मैं भी स्टार्ट ले रहा हूं, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, कोई मसला नहीं। व्हाट डू यू सेल, अगर आपका अपना प्रोडक्ट है तो आप इसको चेक कर दो, अगर आपका अपना प्रोडक्ट नहीं है तो आप ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट चेक कर दो। हमारा अपना प्रोडक्ट नहीं है तो हम ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके गेट स्टार्टेड नहीं दबाएंगे, क्योंकि हो सकता है कल को हम अपना प्रोडक्ट भी लेके आए तो हम लोग प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल्फ को भी करके गेट स्टार्टेड कर देते हैं। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, आप प्लान कौन सा लेना चाहते हो। शॉपिफाई का जो प्लान है वो मिनिमम $25 का है और ये मोर देन इनफ है, इससे ऊपर आपको नहीं चाहिए अगर आप स्टार्ट ले रहे हो। ये ना हो कि आप $400 का या $65 का लेके बैठ जाओ। बेसिक पे जाओ, ट्राई बेसिक। अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपने डिटेल्स वगैरह डालनी है। अपना मैं स्क्रीन हाइड कर रहा हूं, आप अपने डिटेल डालते रहना। अब अगर तो आप सीखना चाह रहे हो और आप अभी कोई भी परचेज नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे आई विल डू दिस लेटर को दबा दो ताकि ये स्किप हो जाए। और ये है हमारा शॉपिफाई
का मेन डैशबोर्ड। अब थोड़ा बहुत मैं आपको आपके शॉपिफाई के डैशबोर्ड का बता दूं। ये आपका होम पेज है। अभी तो हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है और हमारा ब्रांड न्यू स्टोर है, तो हमें खाली खाली सा दिख रहा है, कोई मसला नहीं। इधर आ जाओ ऑर्डर्स पे। यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, किसने कब कौन सा ऑर्डर बाय किया, कितने पैसे दिए, वो सारे ऑर्डर्स की लिस्ट यहाँ पे आएगी। लेकिन उसके लिए आपको प्लान लेना पड़ेगा, $1 ये दिस एंड दैट का प्लान लेना पड़ेगा। ये हम बाद में इन चक्करों में पड़ेंगे। ये आपकी अपनी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आप अपने स्टोर पे ऐड करोगे। या प्रोडक्ट पे जाके ऐड प्रोडक्ट, और आप यहाँ पे प्रोडक्ट की सारी डिटेल डालनी है। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का पूरा थंबनेल डालना है, उसकी प्राइस वगैरह डालनी है। देखो प्राइस की पूरी दी हुई है, ठीक है, हर चीज A to Z आपको समझा दी जाएगी। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ शॉपिफाई का जो फ्रंट इंटरफेस है वो समझा रहा हूँ। नीचे आ जाओ कस्टमर्स, यहाँ पे आपको कस्टमर्स के रिलेटेड, कस्टमर की डिटेल, कस्टमर की ऑर्डर हिस्ट्री, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। कंटेंट, प्रोडक्ट के नीचे कलेक्शन पे आ जाओ। सही है, यहाँ पे भी अभी क्योंकि हमने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया तो खाली खाली दिख रहा है। इन्वेंटोरी, कि आपके पास कितनी इन्वेंटरी रह गई है, कितनी सेल हो गई है, परचेज ऑर्डर, ये सब कुछ एक एक चीज आपको समझा दी जाएगी। आप बेफिक्र हो जाओ। ट्रांसफर, गिफ्ट कार्ड अगर आप डालना चाह रहे हो, अपने कस्टमर्स के लिए ऑफर्स वगैरह डालना चाह रहे हो, तो गिफ्ट कार्ड्स वगैरह, कस्टमर्स, सारे आपके कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो इस सेगमेंट में होगी। फिर उसके बाद आ जाओ सेगमेंट्स, कि एटलीस्ट वंस अगर एक बंदे ने आपके शॉपिफाई स्टोर पे परचेज की हो, वो कितने हैं, ईमेल सब्सक्राइबर कितने हैं, कस्टमर जिन्होंने परचेज नहीं किया वो कितने हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कंटेंट, जब आप अपने स्टोर के लिए कंटेंट बना लोगे तो फिर यहाँ पे मेटा ऑब्जेक्ट और फाइल्स के अंदर जो है वो सब कुछ होगा। ये सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, बेफिक्र हो जाओ। एनालिटिक्स, कि आपका स्टोर कितने पैसे कमा रहा है, कितनी सेल्स आई है, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने लोगों ने स्टोर विजिट किया है, कितने लोगों ने स्टोर विजिट करके खरीदा है, वो सारी एनालिटिक्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अभी 0-0 है क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। एनालिटिक्स के नीचे रिपोर्ट्स है, जहां पे आपको मजीद डिटेल मिल जाती है अपने, जहां पे आपको मजीद रिपोर्ट्स मिल जाती है, सेशन बाय लोकेशन, सेशन बाय रेफर, सब आपको समझा दिया जाएगा, बेफिक्र हो जाओ। लाइव व्यू, ये कि इस वक्त लाइव आपके स्टोर पे कितना बंदा बैठा हुआ है, ये लाइव व्यू होता है। और किस दुनिया से बैठा हुआ है वो भी आपको बताया जाएगा। चेक करो भाई, पूरी दुनिया ही दी हुई है। उसके बाद जो है मार्केटिंग का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, जहां पे आप शॉपिफाई का अपना एक मार्केटिंग टूल है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड, टिकटॉक एड्स पे काम करने वाले हैं। यहाँ पे आप अपने डिस्काउंट प्रमोशन वगैरह डाल सकते हो। एड डिस्काउंट, ऑनलाइन स्टोर, ये आपका ये ऑनलाइन स्टोर है ना, व्यू योर ऑनलाइन स्टोर, ये आंख को क्लिक करोगे तो ये आपका ऑनलाइन स्टोर खुल जाएगा। क्योंकि अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपका ऑनलाइन स्टोर इसका बेसिक सा कुछ भी नहीं, मतलब खाली खाली टेम्पलेट्स वगैरह दिए हैं और कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपको बना के दिखाया जाएगा, ब्लॉग पोस्ट, पेज, नेविगेशन। सो बेसिकली ये है आपका शॉपिफाई का पूरा डैशबोर्ड। तो ये वो सेक्शन है जहां पे आप अपनी थीम शीम सेट कर सकते हो। ये जो डॉन थीम है, ये इनकी जो बेसिक डिफॉल्ट थीम होती है, ये वो है, फ्री होती है। ये फिलहाल ये सेट हुई है। बाकी थीम्स कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं। प्रेफरेंसेस पे आ जाओ। यहाँ पे आप अपना स्टोर का नाम क्या है वो लिखोगे। हमारे स्टोर का नाम है टाइट माल। अच्छा, मैंने तो छपड़ी सा नाम रख दिया, आपने उठ के छपड़ी सा नाम नहीं रख देना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। और इधर नीचे जो है अपने स्टोर की कोई डिस्क्रिप्शन लिखो। यहां सब मिलता है, बस ठीक है। इसको हम यहां से सेव कर लेते हैं फिलहाल। तो ये है जी आपका शॉपिफाई। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं कि अभी हमारा जो स्टोर है ना, उसका जो डोमेन है वो अभी हमने बाय नहीं की है। हमारा स्टोर तो बन गया टाइट माल, लेकिन tightmal.com नहीं है ये। उसके लिए हमें जाना है इधर सेटिंग्स पे, सेटिंग्स, और ये जो आपको डोमेन लिखी हुई नजर आ रही है, आप इधर जाओगे डोमेन्स और यहां पे जाओगे बाय न्यू डोमेन। बाय न्यू डोमेन, अब हमारी क्या डोमेन थी, tightmal.com। एंटर। $16 पर ईयर की ये आ रही है, ठीक है। हम लोग इसको फटाफट बाय कर लेते हैं। एड अ वैलिड पेमेंट मेथड टू बाय दिस डोमेन, सेट अप वैलिड पेमेंट। आपको इसका पेमेंट मेथड डालना पड़ेगा। ओपन बिलिंग सेटिंग्स, एड पेमेंट मेथड। अब इसको पूरे स्क्रीन को मैं ब्लर कर रहा हूं क्योंकि मैं एक अपने पेमेंट मेथड को डालने लगा हूं। आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी कार्ड है वो आप अपना यूज करके यहाँ पे पेमेंट मेथड डाल दो ताकि आप $16 की डोमेन खरीद सको। अब हमारा पेमेंट मेथड जो है वो डल चुका है। डोमेन पे वापस आ जाओ। अब हम करते हैं बाय न्यू डोमेन। यहाँ पे लिखते हैं tightmal.com, ये बाय कर लेते हैं। ये आपकी ईमेल होगी shop@tightmal.com, जो हमने अभी जीमेल बनाया था। स्टोर नेम हो गया टाइट माल। फोन नंबर अपना लिख लो, पाकिस्तान, अपना एड्रेस वगैरह, लाहौर, सब कुछ लिख लो, ठीक है। ये मैं ब्लर कर रहा हूं क्योंकि मेरा अपना पर्सनल डिटेल है भाई। बाय डोमेन दबा दो जी। ये कुछ बैंक्स के जो है वो मांग रहा है वेरिफिकेशन, हम यहाँ पे OTP वगैरह डाल देते हैं। सबमिट, योर पेमेंट इज प्रोसेसिंग, वेरीफाई योर ईमेल टू फिनिश रजिस्ट्रेशन फॉर टाइट माल। हम लोग जाएंगे शॉप टाइट माल जो हम लोगों ने बनाया था उसके इनबॉक्स पे, इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रेशन वेरीफाई बिल को आपने दबा देना है। वेरीफाई योर ईमेल टू फिनिश रजिस्ट्रेशन फॉर टाइट माल। आप टाइट माल वाले उस पे जाओ जो आपने जीमेल बनाई थी। आपको एक ईमेल आई होगी जो आपको यहां से अप्रूव डोमेन करना पड़ेगा। अप्रूव डोमेन दबाओगे तो आपका डोमेन अप्रूव हो चुका है भाई। तो आपकी डोमेन अप्रूव हो चुकी है।
नीचे जाओ, वेरीफाई इन्फॉर्मेशन पे जाओ, क्योंकि ये देख लेना इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है कि नहीं। कॉन्टैक्ट डिटेल देख लेना अपनी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर द फॉलोइंग, कॉन्टैक्ट डाटा हैज बीन वेरीफाइड। अब अगर आप इसको रिफ्रेश भी कर दोगे ना, तो यहाँ पे वेरीफाइंग और SSL पेंडिंग आ रहा होगा। इसको कुछ घंटे दो आप, ये खुद ही रिमूव हो जाएगा और खुद ही आपका वेरीफाई भी हो जाएगा। सिक्योरिटी SSL बेसिकली सिक्योरिटी होती है, SSL पेंडिंग ये भी फिनिश हो जाएगी। तब तक आप एक काम करो, यहाँ पे चेंज डोमेन टाइप पे जाओ, चेंज डोमेन टाइप, और ये मेक श्योर कर लो कि ये आपका प्राइमरी डोमेन है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज जो आपने करनी है ना, जब तक ये पेंडिंग पुंडिंग हो रहा है, फॉरवर्डिंग ईमेल और रिसीविंग ईमेल पे चेक करना। अगर आपका कस्टमर info@tightmal.com लिखेगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली shop@tightmal@gmail.com यानी कि इसके अंदर आपको उसकी ईमेल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर को कोई इश्यू होता है, कोई रिफंड आता है, तो info@tightmal ये जो आपने जो है ये अपने स्टोर पे लगाया होगा। अगर आपने इसको चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, मजीद स्टोर को हम लोग डेवलप करते रहेंगे।